नमस्कार, मैं गीता। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। एक दिन में यूपी सहित 12 राज्यों में प्रदर्शन, पथराव और आगजनी हुई। मांग थी एक पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की। जुमे की नमाज के बाद नारेबाजी की शक्ल में शुरू हुआ विवाद धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। फिर पुलिस पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियां तोड़ी गई, थाने और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई। आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की यह विशेष रिपोर्ट। ऐन वक्त पर सारी सुरक्षा व्यवस्था तैयार हुई फेल। यूपी में प्रयागराज में हुआ सबसे ज्यादा बवाल। बढ़ती जा रही है हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियां। कानपुर में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से रहा कंट्रोल। पहले से ही सुलग रही है दोनों समाजों के बीच की चिंगारी। नुपुर शर्मा के एक बयान से कुछ लोगों के दिलों में उपजी नफरत देश को जलाने पर आमाद है। यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों सालों से साथ में रहते चले आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय के बीच अभी तक एक दूसरे को ना तो समझ सके हैं और ना ही समझना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के खूब नारे भी लगते हैं और खूब कोशिशें भी होती हैं, लेकिन नतीजा वही जस का तस रह जाता है। आप जो माहौल आज देख रहे हैं वो कोई नया माहौल बनकर तैयार नहीं हुआ है, बल्कि दोनों समाजों के बीच चिंगारी पहले से ही सुलग रही है। जब अमन के दुश्मन इस चिंगारी को हवा देते हैं तो जो आग जलती है उसमें एकता, भाईचारा सब जलकर राख हो जाता है। असहनशीलता की प्रवृत्ति मानवता पर इस कदर हावी हो रही है कि वो शिपन की सभी हदें टूटने लगी हैं। असहनशीलता की प्रवृत्ति मानवता पर इस कदर हावी हो रही है कि वो शिपन की सारी हदें टूटने लगी हैं। स्वार्थ सिद्धि के लिए जाति, धर्म आदि के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काकर बल प्रयोग एवं हिंसा के लिए उकसाना राजनीतिक क्षेत्र में एक आम बात बन गई है। यही हुआ है देश के 12 राज्यों में शुक्रवार को बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के विरोध में देश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़कों पर उतरकर नारे लगाने लगी। धीरे धीरे प्रदर्शन का दायरा 12 राज्यों तक पहुंच गया। दिल्ली से कर्नाटक और यूपी से बंगाल तक कई शहरों में हंगामा और पथराव भी हुआ। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएससी का ट्रक तक फूंक डाला। कर्नाटक में नुपुर का पुतला लटका दिया। झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास लोगों ने पटरी पर आगजनी की और पुलिस का वाहन फूंक दिया। बवालियों ने हावड़ा डोमजूर थाने पर पहले पथराव किया, फिर फूंक दिया। बवाली यही नहीं रुके, उलूबेरिया में भाजपा के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। हावड़ा में इंटरनेट सर्विस रोक दी गई। प्रशासन ने अगले 3 दिनों के लिए उलूबेरिया, पांचला और डोमजूर समेत कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है। आगे से रोकिए इन लोग को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, बाराबंकी, मुरादाबाद, उन्नाव, देवबंद समेत
कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुए। सहारनपुर में तोड़फोड़ और प्रयागराज में पत्थरबाजी हुई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएससी का ट्रक फूंक डाला। कई जगहों पर तो हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं दिल्ली में जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए करीब 1500 लोग जमा हुए थे। नमाज के बाद करीब 300 लोग बाहर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि हमारी तरफ से प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं था। नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकले और अचानक प्रदर्शन करने लगे। हम नहीं जानते कि विरोध करने वाले कौन हैं। मुझे लगता है कि वे ओवैसी के आदमी हैं। कश्मीर के श्रीनगर और कई अन्य शहरों में नुपुर शर्मा की टिप्पणी के खिलाफ नारेबाजी की गई। कोलकाता और हावड़ा में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाला का बुरा हश्र करना चाहिए। रांची में जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान हंगामा और पत्थरबाजी भी काफी हुई। पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ गई। मेन रोड स्थित इकरा मस्जिद से लेकर डेली मार्केट तक की दुकानें रहीं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल इलाकों हिंदी पीढ़ी पुंदांग में भी दुकानें बंद रही। तेलंगाना में भी नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने खूब बवाल किया। हैदराबाद में मक्का मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर किया। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए, अभी पत्थर चला रहा था सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। बात करें पंजाब की तो यहाँ भी लुधियाना के जामा मस्जिद में पंजाब के शाही इमाम द्वारा पैगंबर का अनादर करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। मध्य प्रदेश में भी नमाज के बाद नारेबाजी और प्रदर्शन का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई, पनवेल, सोलापुर, औरंगाबाद में भी प्रोटेस्ट हुए। गुजरात के बड़ोदरा और सूरत के बाद आज अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद हजारों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। तनाव के हालात बनते देख लाल दरवाजा और 3 दरवाजा इलाके पूरी तरह से बंद कर दिए गए। बिहार में भी जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं। नवादा के सद्भावना चौक, पटना रांची रोड के पास जबरदस्त उग्र प्रदर्शन लोगों के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के पीछे कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने का शक जताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो यहां पहले कभी भी नजर नहीं आए थे। सहारनपुर में हिंसा के पीछे बाहरी लोगों के शामिल होने का शक। जामा मस्जिद के बाहर दिखाई दिए थे कुछ अनजाने चेहरे। काला कुर्ता पैजामा और नीली टोपी पहने दिखे थे ये अनजाने चेहरे। अलग ड्रेस में मस्जिद के बाहर पहुंचे थे 50 से 60 लोग। शराब पीकर भड़काऊ नारे लगाए, फिर भड़क गई हिंसा। सहारनपुर में स्थानीय लोगों का कहना है कि शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर कुछ ऐसे लोग दिखाई दिए थे जो यहाँ पहले कभी नजर नहीं आए थे। इन लोगों ने काला कुर्ता पजामा और नीली टोपी पहनी हुई थी और ये लोग कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी रहे थे और मस्जिद से भीड़ के बाहर निकलते ही भड़काऊ नारे लगाने लगे। उसके बाद ही ये हिंसा भड़की। एक दुकानदार ने बताया कि गुरुवार को ही हम लोगों को अंदाजा हो गया था कि एक समुदाय के लोगों की तरफ से कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है, जिसकी स्क्रिप्ट हलवाई जान, नक्शा बाजार, लोहनी सराय, कटपीस वाली गली में लिखी जा रही थी। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले काले कपड़े और नीली टोपी पहने करीब 50 युवक चौक फवारा पहुंच गए थे। यहाँ इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर शराब पी। जैसे ही नमाजी मस्जिद से बाहर आए, इन युवकों ने
नारे ए तकरीब अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, जिसके बाद अन्य युवक भी इनके साथ मिल गए और फिर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या हजारों में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जामा मस्जिद के सामने फलों और सब्जियों की रेहड़ी लगाने वाले मस्जिद में नमाज से कुछ देर पहले ही निकल लिए थे। गुरुवार से ही आपस में कानाफूसी चल रही थी, कुछ बड़ा होने की आशंका थी। वहीं लोगों का कहना है कि मस्जिद के सामने सब्जी बेचने वाले कई दुकानदारों में से कुछ ने रेहड़ी नहीं लगाई। सहारनपुर की जामा मस्जिद में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से ही भीड़ जुटने लगी थी। पुलिस को प्रदर्शन की भनक लगी तो पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। मस्जिद के अंदर लोग नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। नमाज खत्म होते ही प्रदर्शन शुरू हो गया। नुपुर शर्मा मुर्दाबाद, नुपुर को फांसी दो जैसे नारे लगने लगे। पुलिस ने समझाना शुरू किया लेकिन बात नहीं बनी। करीब 2:45 बजे हिंदू संगठन के लोग भी बाजारों में उतर गए थे। हिंदू युवा वाणी, भैरव करणी सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता के अलावा भाजपा के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, नगर अध्यक्ष राकेश जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे, लेकिन सिटी एसपी राजेश कुमार ने सभी को समझाया और अलग कर दिया। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर का कहना है कि काले कपड़े और नीली टोपी वाले मामले में जांच की जा रही है। ये युवा कहां से आए थे और इनकी क्या मंशा थी, इसके बारे में भी जांच की जा रही है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ के पास चाकू और अन्य हथियार भी मिले हैं। 8 जून को जमीयत उलमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की फोटो के साथ एक मैसेज इंटरनेट पर वायरल हुआ था। मैसेज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस मैसेज के 24 घंटे बाद मौलाना अरशद मदनी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा था कि भारत बंद से उनका या उनके संगठन का कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की थी। यूपी के कई शहरों में हुई पत्थरबाजी से कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये है कि पुलिस के लाख समझाने के बावजूद ये हिंसा भड़की कैसे। गुरुवार को ही पुलिस ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर अमन की गुजारिश की थी। इसके बावजूद भी किसी ने पुलिस को सही सूचना नहीं दी। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर योगी सरकार की सख्ती। दंगे भड़काने का प्रयास करने वालों पर कसा जा रहा है शिकंजा। दंगा नियंत्रण की पोल खुली, खुफिया तंत्र भी कमजोर। तैयारी पूरी नहीं थी, तालमेल का भी रहा अभाव। अब शक के दायरे में वे भी आ रहे हैं जो अफसरों संग टहलते हैं। पुलिस को AIMIM वामपंथी संगठन और कुछ अन्य राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों पर शक है। ADG ने ऐसे लोगों की सूची बनानी शुरू कर दी है जो किसी न किसी संगठन या पार्टी से जुड़े हैं और बवाल का समर्थन भी कर रहे थे। इनमें से AIMIM और वामपंथी संगठनों के कई पदाधिकारियों के नाम हैं। IG राकेश सिंह भी इसी पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने लोग बैठक में आए थे बवाल के दौरान कहीं नजर नहीं आए, ये साजिश का इशारा है। IG ने कहा कि कुछ लोगों के नाम सामने भी आ गए हैं। यूपी के कई शहरों में जुमे की नमाज से पूर्व सभी मस्जिदों के बाहर फोर्स पहुंच गई थी। ADG, कमिश्नर, IG, SSP समेत अन्य अफसर मौके पर थे। खुफिया तंत्र पूरी तरह एक्टिव था, फिर भी जमकर हिंसा हुई। हालात बेकाबू हो गए। खुफिया एजेंसियों ने अटाला में विरोध का अंदेशा जताया था। जुमे की नमाज से पहले पुलिस और प्रशासन ने तैयारी पूरी की थी। धर्म गुरुओं के साथ बैठक भी की थी, अमन की अपील की थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का सारा इंतजाम धरा रह गया। जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया। DM ने गुरुवार की शाम आनन फानन में धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई थी। सबसे शांति बनाए रखने की अपील भी की गई थी। सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार किया गया कि शुक्रवार को शांति बनाए रखना है, लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद भी बवाल हो गया। बवाल वहां हुआ जहां सुबह से ही सबसे ज्यादा फोर्स थी, बाकी शहर शांत रहा। अटाला में PSC के अलावा पैरामिलिट्री जवानों को लगाया गया था। बवाल से पुलिस और प्रशासनिक इंतजामों की पोल खुल गई। न तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार काम आया और न ही स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताया और सड़क पर आकर बच्चों से बड़ों तक ने
जमकर बवाल किया। अटाला में पुलिस ने RAF PSC के अलावा कई थानों की फोर्स लगाई थी, लेकिन जब बवाल शुरू हुआ तो पुलिस चारों तरफ से घिरी नजर आई। एक गली में घुस रही तो दूसरी ओर से बवाल होने लग रहा था। RAF जवानों की संख्या कम थी, इसलिए वे मोर्चा नहीं संभाल पा रहे थे। पथराव करने वालों में RAF का भी डर नहीं था। फोर्स की कमी से बवाल काबू करने में काफी समस्या हुई। इस बवाल के लिए पुलिस अफसर पूरी तरह तैयार नहीं थे। वहां सिर्फ फोर्स की कमी दिखी, बल्कि उनमें तालमेल न होना समेत कई कमियां नजर आई। सबसे बड़ी कमी दंगा नियंत्रण टीम का सक्रिय न होना दिखी। हर शुक्रवार को SSP पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराते हैं। जोन से दिग्गज पुलिस कर्मियों को ADG ने इसमें जोड़ा था, लेकिन जब असल मौका सामने आया तो सब धरा रह गया। बवाल पर CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिलों में अब भी PSC पुलिस बल के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें मौके पर तैनात है। किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद को फैलाने से रोकने के लिए पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा तैयार कर लिया है और धर्म गुरुओं से भी लगातार बातचीत चल रही है। आज मजहब की लड़ाई में देश फिर बटा है। एक तरफ हिंदू तो एक तरफ मुसलमान खड़ा है। हिंदू मुस्लिम की एकता का नारा भी कोई आज का नारा नहीं है, बल्कि ये तो मुगलों से भी पहले का नारा है। मुगल के बादशाह अकबर हो या मराठा हिंदू सम्राट शिवाजी, दोनों ही राजाओं ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बड़ी कोशिशें की थी। दोनों ने ही अपने अपने कार्यकाल में विश्वसनीय पदों पर दोनों ही समुदाय के लोगों को जगह दी, ताकि हिंदू मुस्लिम एक साथ नजर आए। ये एकता आजादी के वक्त तक तो कुछ बनी रही, लेकिन भारत की आजादी वाले दिन ही भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान में तब्दील हो गया। ये एक नया घाव था जिसका असर अब भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी वजह है भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरतों की। भारत में दोनों ही समुदाय एक साथ तो रहते हैं, मगर एक दूसरे के धर्म के बारे में सिवाय झूठ के और कुछ नहीं जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने कहा था कि भारत के दोनों ही समाज के लोग एक दूसरे के लिए रहस्य बने हुए हैं। कोई भी दूसरे के धर्म के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही जानना चाहता है, बल्कि इसके उलट दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ मनगढ़ंत बातें किया करते हैं और उसी पर लड़ भिड़ने जाने को तैयार रहते हैं। ऐसी हजारों धारणाएं एक दूसरे के खिलाफ रखते हैं जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं है। लेकिन कहा क्या जाए इनकी मानसिकता दिवालियापन को। आखिर ये खाई कैसे बनी हुई है? धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ लोग टूटे हुए कैसे हैं? दोनों की ही धार्मिक पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो अहिंसा की शिक्षा दोनों ही किताबों में दी गई है। फिर हम हिंसात्मक कैसे हो जाते हैं? धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, बल्कि उस धर्म की चादर ओढ़कर कुछ लोग धार्मिक बंटवारा करते हुए नजर आते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरत का पैमाना क्या है और इस पर लगाम कब लगेगी, इसका तो अभी दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या सभी धर्म के लोग एक होकर सिर्फ भारतीय होकर नहीं रह सकते हैं? जरा सोचिए, अगर सभी के बीच एक मोहब्बत होगी तो वो हिंदुस्तान कितना खूबसूरत होगा। हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लग जाएंगे, ना जाने हमारे कितने विवाद खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। एकता सब चाहते हैं, मगर कोशिशें कुछ ही करते हैं। इस नफरत भरे माहौल में मोहब्बत का चिराग जलाने वालों का इंतजार है। तो ये था एपेक्स न्यूज इंडिया का स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया, सच के साथ।